हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज उड़ान में। और हम हमेशा कहते हैं कि आपकी इस सीरीज को देखने के बाद आपकी तैयारी की उड़ान कुछ इस तरह से हो जाएगी कि एग्जाम रूपी आसमान की ऊंचाई भी आपके सामने कम पड़ेगी। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और क्वेश्चन देखते ही एकदम सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दिखना चाहिए। पूरा सेशन आपको बहुत मजा आने वाला है। जिस तरह से आपका रेस्पॉन्स मिला है बच्चों को पीवाईक्यू सीरीज में, तो बहुत शानदार तरीके से रहा है। और आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे जो एकदम से मेंटेन रहे, सीट बेल्ट को बांध दीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इलिप्स पार्ट वन में हमने चीजें क्या क्या देखी वो भी हम यहाँ पे एक बार बताने वाले हैं आपको। और सबसे पहले अगेन एनालिसिस की बात कर लेते हैं, परसेंटेज वाइज एनालिसिस। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि सारी पीवाईक्यू सीरीज जो आपको दिखाई जा रही है तो एकदम परसेंटेज वाइज सब टॉपिक किससे क्या आया गया है, ताकि एक आपकी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से पॉलिश मिल सके, बहुत शानदार तरीके से अच्छी हो सके, राइट। तो हम देख सकते हैं कि सर इलिप्स में हमने देखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स से 29.33% क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से 6.66%, 20% टेंजेंट टू द इलिप्स एंड नॉर्मल टू द इलिप्स में 13.33% से क्वेश्चंस आए हैं। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर ली जाए तो 1.33% एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद अदर कर्व 20%, वही मिश्रित वाले जो अदर कर्व भी अंदर आ जाते हैं वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे। एंड लोकस प्रॉब्लम इन इलिप्स 9.33% पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने ये सारी चीजें जो है वैसे ही कवर कर ली थी कि सर हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने देख लिया था, ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, टेंजेंट टू द इलिप्स पार्ट वन में हम देख लेगा। तो आज की वीडियो में ये सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, विच इज नॉर्मल टू द इलिप्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इलिप्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विथ अदर कर्व एंड लोकस प्रॉब्लम इन इलिप्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाएं कि सर मजा आने वाला है। कमेंट बॉक्स में आंसर आपके दिखने चाहिए। ठीक है, चलिए पार्ट टू में सबसे पहले नॉर्मल टू द इलिप्स की बात करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं वो एक बार आप देख लीजिए। यस, तो क्वेश्चन यहां पे क्लियर है। let the line y is equals to mx and ellipse 2x square plus y square is equals to 1 intersect at a point P in the first quadrant, and if the normal to the ellipse at P meets the coordinate axis at -1 by 3 root 2 comma 0 and 0 comma beta, then हमें बीटा की वैल्यू बच्चों निकालनी। और हमें पता है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हो, पॉइंट P ऑब्वियस बात है हमें अभी पता नहीं है, तो पैरामेट्रिक एक बार मान लेते हैं। इक्वेशन देखिए क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1, ये यहां पे 1 दे रखा है। तो क्लियरली वी कैन सी दैट सर ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1/2 है, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे 1 दे रखी है। और अगर मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानना है तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो है कुछ इस अंदाज में होंगे कि सर यस बिल्कुल कॉस थीटा, ए की वैल्यू कितनी 1/√2 है, एंड ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई इलिप्स की और उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब हम देखने की सर नॉर्मल की इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। वी नो दैट सर नॉर्मल की इक्वेशन को अगर पॉइंट हमें पता है तो ये लिखा जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय y1 दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कि सर बिल्कुल इस तरीके से दिया जाता है और क्लियरली हम देख सकते हैं सर ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है 1/2 है। तो सारी वैल्यू जो जो पता है हम एक बार सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है तो ये आ जाएगा, और x1 की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा बाय √2 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू सर 1 है, y1 की वैल्यू सर साइन थीटा है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1/2 माइनस 1/2 होता है सर। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये सर नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास होती है -1/3√2, 0। तो सर आप y बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई करेगा। तो y बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू -1/√3, तो -1/3√2 ये x की वैल्यू हो गई। और ये हम देख पा रहे हैं सर ये आ जाएगा √2 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू -1/2।
माइनस से -1 कैंसिल हो गया और √2 से √2 ये 2 हो गया, ये भी कैंसिल। तो क्लियरली यहाँ पे cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/3। cos थीटा अगर 1/3 है तो sin थीटा निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं, ये आ जाएगा √8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, पूछा क्या गया है कि सर नॉर्मल जो है वो 0, बीटा से भी पास होती, तो इस पॉइंट को भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप रख दीजिए x बराबर 0, y बराबर आप बीटा रख दीजिए, तो क्लियरली वी कैन सी दैट कि सर ये तो हो गया। x बराबर आप रखेंगे 0, बीटा यहां पे रखेंगे तो माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा अपने पास -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, हमें तो सर बीटा की वैल्यू से मतलब है, तो बीटा की वैल्यू आ रही है 1/2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है √8/3। √8 मतलब 2√2, तो बीटा इज कमिंग आउट टू बी √2 डिवाइड बाई 3। क्लियरली वी कैन सी दैट सर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन, नॉर्मल की हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माना, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, इस पॉइंट से पास होता है, सब्स्टिट्यूट कराए एंड आंसर पाओ। बहुत शानदार इस क्वेश्चन था और बहुत इजी तरीके से हमने आपके समक्ष यहाँ पे रखा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि अधिकतर सवाल, अधिकतर जो बच्चे हैं वो एकदम से सही आंसर निकाल पाए होंगे इस वाले क्वेश्चन का, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे समक्ष आ चुका है कि लेट x इक्वल टू 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स टू अ इलिप्स हुज सेंटर इज ओरिजिन। देखो ये बात बोल दे तो एक मन में बड़ी खुशी हो जाती है कि सर सेंटर ओरिजिन बोल दिया तो हमारा काम आधा तो वैसे ही इजी हो गया। नाउ इट्स इसेंट्रिसिटी इज 1/2। इफ पॉइंट P1, बीटा इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालनी। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम कर सकते हैं वो कर लें। सेंटर अगर ओरिजिन है तो इलिप्स की इक्वेशन तो सर ये हो जाएगी x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया। तो सर ये हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, यहां पे हम देख सकते हैं x बराबर 4 डायरेक्ट्रिक्स है। अब x बराबर 4 डायरेक्ट्रिक्स है मतलब ये कौन सा वाला केस हो गया, a ग्रेटर देन b वाला केस हो गया। a और आता क्या है यहाँ पे a/e आता है सर। a/e की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 4। इसेंट्रिसिटी वैसे ही 1/2 है, तो 1/2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो a बराबर 2 तक तो आप पहुंच गए। a की वैल्यू पता है, इसेंट्रिसिटी भी पता है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस b² डिवाइड बाय a²। सर एक स्क्वायर की वैल्यू रख दें, ये आ जाएगा 1 माइनस b², और a² की वैल्यू जो है सर वो है 4। तो क्लियरली वी कैन सी दैट b² बाय 4, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4। तो b² की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ गई है, दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, b² की वैल्यू 3 है, आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो और क्या कह रहा है, इट्स इसेंट्रिसिटी है 1, बीटा इज अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, कि सर इस इलिप्स पे ये पॉइंट लाई करता है, और देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट p पे। तो एक बार बीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो सर सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन आपके सामने आ गई है, x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल्स टू 1। अब चूंकि 1, बीटा इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराएं। 1/4 प्लस β² डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। सो β² डिवाइड बाय 3 1 माइनस 1/4, ये बच्चों आ जाएगा अपने पास 3/4। ठीक है, यहां तक हम पहुंच पाए हैं अभी। और बीटा की वैल्यू चूंकि हमें दे रखा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेनी है, 9/4 हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये अपना वो पॉइंट आ गया है कि इस पॉइंट पे हमें निकालना है। पॉइंट क्या आ गया है, 1, 3/2 पे हमें क्या निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन। और हमें अभी अभी देखा है सर कि नॉर्मल की इक्वेशन होती क्या है, कि सर ये होती है a² डिवाइड बाय x1 माइनस b² y डिवाइड बाय y1 इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। a² की वैल्यू सर 4 हो जाएगी, 4x, x1 मतलब ये 0.1, b² की वैल्यू सर हम देख पा रहे हैं 3 है, y1 की वैल्यू सर 3/2, और a² माइनस b²। a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू 3, 4 माइनस 3 1। तो बताइए क्या क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सर, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे
बिल्कुल सर, ऑप्शन बी हमें यहाँ पे बखूबी दिख रहा है। और ये देखिए आप, जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ सवाल, तो कितना इजी, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। जो चीज लिखी उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर। आई होप ये चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So next question is, let the normal at the end of latus rectum of ellipse passes through an extremities of minor axis, then eccentricity कौन सी वाली इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। और इस तरह के सवाल जब भी आए तो हम हमेशा कहते हैं कि एग्जाम लेने वाले हैं उन्होंने बेड भी स्टूडेंट को दे दिया, बॉल भी दे दी, स्टेडियम भी दे दिया कि अब आप खेलो अपने हिसाब से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी इलिप्स स्पेसिफाई नहीं किया गया इसमें कि कौन सा आपको लेना है, क्या करना है। और जब ऐसी बातें नहीं होती तो हम अपने हिसाब से बहुत इजी वाला, वही सेंटर जिसका 0 0 है, ए ग्रेटर देन बी है, वो इजीली इलिप्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सर वही हमने यहाँ पे किया है, ले लिया है ए ग्रेटर देन बी वाला। और अगर हम डायग्राम की बात करें कि सिचुएशन किस तरह से दिखने वाली है ए ग्रेटर देन बी वाला, तो सर यही डायग्राम होता है। और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। लेटस रेक्टम हमें पता है फोकस से पास होता है परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो सर ये होगा हमारा लेटस रेक्टम। और एंड पॉइंट हमें पता रहता है कि सर ये होगा ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। अब इस पॉइंट से आप नॉर्मल को ड्रॉ कीजिएगा और इसने कहा है कि माइनर एक्सिस से निकालिएगा। तो सर यहाँ से मैंने, ये मेरी टेंजेंट है, ये अगर नॉर्मल से ड्रॉ किया है तो सर ये हमारी माइनर एक्सिस से निकलेगी, विच इज 0 कोमा माइनस बी, राइट। अब स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम इस चीज़ का कि किस तरीके से हमें यहाँ अप्रोच करना है कि नॉर्मल की इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं। कि सर नॉर्मल की इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय y1। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूं तो ये ई स्क्वायर बन जाता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, राइट। अब ये वाला हम देख सकते हैं सर ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए से पास करेगी तो सेटिस्फाई करा दें। ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय x1 विच इज ए इंटू ई माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय y1 जो कि हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर ए ऊपर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। तो सर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से ये चीज कैंसिल होगी, ए कॉमन भी आ रहा है देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स बाई ई माइनस वाई डिवाइड बाय ए ई स्क्वायर। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि सर ये नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो 0 कोमा माइनस बी से भी पास कर रही है। तो ऑब्वियस बात है सर, ये पास करें तो इसको भी ये क्या कर लेगी, सेटिस्फाई करेगी। करा दीजिए सेटिस्फाई। तो ये रखा हमने x0 y माइनस बी, तो हमारे पास आया b इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर। और जैसे इस तरह की चीज़ें दिखती है तो दिल खुश हो जाता है कि सर आंसर अब आने वाला है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी बाई ए, स्क्वायर मारे e पावर 4 आ जाता है, ये आ जाता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एंड वी नो दैट बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। सो e पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। इस तरह का ऑप्शन डी सर हम देख पा रहे हैं। और ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। आई होप ये चीज़ बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ सवाल है। इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू दिस इलिप्स बी लेस देन 2 दे रखा है, फ्रॉम द ओरिजिन इज 1, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हमें निकालना था, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल जिस पॉइंट पे लगा है वो पॉइंट दे नहीं रखा है। तो जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो पैरामीट्रिक का साथ हमेशा रहेगा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इस इलिप्स पे आप मान लें, वो हो जाएगा 2 cos थीटा b sin थीटा। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पता है कि क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय x1 2 cos थीटा माइनस बी स्क्वायर, तो सर बी स्क्वायर ही है, y डिवाइड बाय y1 यहाँ पे है b sin थीटा। और ये हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी की जो वैल्यू है लेस देन 2 है तो बी स्क्वायर लेस देन 4 होगा। तो हम देख सकते हैं कि सर 4 बड़ा है यहाँ पे बी स्क्वायर से। ये बात भी क्लियर होगी, ए ग्रेटर देन बी वाला केस है। तो सर यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये हमारे पास आ गया है
2 ऑफ सीकेंट थीटा एक्स, बी से बी कैंसल, माइनस बी कॉसेक थीटा वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस बी स्क्वायर। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। उसने कहा है कि डिस्टेंस जो है 0,0 से वो यहाँ पे 1 है, वो भी मैक्सिमम डिस्टेंस। और सर हमें पता है कि डिस्टेंस अगर हमें लिखनी है 0,0 से तो किस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। डी ऑफ मैक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू मॉड 0 0 सब्सटीट्यूट किया जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। वो डिस्टेंस आपको दे रखी है यहाँ पे 1, ठीक है। अब हम कह सकते हैं सर न्यूमरेटर जो है 4 माइनस बी स्क्वायर, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। अगर इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को मैं अलग से लिख देता हूँ, इस पूरी वाली चीज को मैं यहाँ पे लैम्डा मान लेता हूँ, इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ कि सर लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आपको मिनिमाइज करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, वी कैन सी दैट ये आ रहा है 4 प्लस बी स्क्वायर 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सर हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो इसमें क्यों ना ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा लें। और सर हमें पता है ए एम ग्रेटर देन जी एम, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 4 रूट आएगा 2, तो ये आ जाएगा सर 2 और ये b आ जाएगा, बी स्क्वायर है 2b मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो 4b हो जाएगा, तो मिनिमम 4b होगा। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b। क्लियरली वी कैन सी दैट सर ये आ रहा है b प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये चीज हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यस सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे सब होनी नहीं चाहिए, b प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो ये आ गया 4 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट हट गया ये, तो b प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब ओबियस बात है सर बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4 है तो मोड का कोई फायदा नहीं हुआ, मोड तो वैसे ही हट जाएगा पॉजिटिव खुल के। 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सर b की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक तो b बराबर आ रहा है 1 और एक b बराबर आ रहा है -2। b बराबर 1 आ रहा है, b बराबर -2 वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो b सर आ गया 1, तो b बराबर 1 आ गया। पूछा क्या गया है, इसेंट्रिसिटी पूछी गई, तो सर इसेंट्रिसिटी तो खत्म हो गई है। 1 माइनस बी स्क्वायर 1 ए स्क्वायर ये √3/2, ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यस सर, ऑप्शन बी जो हमारा होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी √3/2। नेक्स्ट देखें कॉन्टेक्स्ट से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इलिप्स की दुनिया से, ठीक है। तो ये देखें एक बार, ये क्वेश्चन देखो, मिश्रित क्वेश्चन जिसके हम हमेशा बात करते हैं कि वो गुल मिल के जो क्वेश्चन आते हैं दूसरा चैप्टर एंटर कर जाता है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट दिस 3√3, 1 ऑन द इलिप्स मीट द y एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। देखो यहां तक मैं चीजों को तोड़ देता हूं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, इसके आगे पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं कि सर इस पे टेंजेंट नॉर्मल एक बार ड्रॉ तो करो। तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस 3√3, 1 क्या होगा, t बराबर 0 होता है, सबको पता है। तो t बराबर 0 होने का मतलब सर x(1) प्लस y(1) इज इक्वल्स टू 1। अब चूंकि यहाँ पे y एक्सिस मतलब x 0 हो जाएगा, तो सर a पॉइंट हमारा आ गया, x 0 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ये हमारा a पॉइंट आ गया, ठीक है। एक चीज हमने निकाल दी। अब सर नॉर्मल भी निकाल दें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसी पॉइंट पे अगर निकालना हो
तो सर हमें पता है ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4 32। और सर बी पॉइंट निकालना है क्योंकि वो y एक्सिस को टच करता है, तो x 0 होगा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी -8। कि सर अब तक की कहानी में ये समझ में आता है, ए और बी आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट द सर्कल सी बी ड्रॉन टेकिंग ए बी एज अ डायमीटर। ठीक है, ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल का निर्माण किया गया है। तो सर ए बी को डायमीटर मान के अगर सर्कल का निर्माण किया गया है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पिक्चर में आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा डायमेट्रिक फॉर्म, तो x माइनस x1 x माइनस x2 जो कि x स्क्वायर आएगा, y माइनस 4 y प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 8y प्लस 4y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ये सर सर्कल हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2√5 intersect C at point P and Q and if the tangent at point P Q on the circle intersect at point alpha beta, तो आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो सर क्लियर बात है कि वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, वहां से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है और बाहर का पॉइंट हमें निकालना है। तो देख लेते हैं एक बार सर्कल को ध्यान से देखें। सर्कल सर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0 और इसके सीओसी की इक्वेशन लिख रखी है x इज इक्वल्स टू 2√5। ठीक है, तो सर कुछ इस अंदाज में है कि ये सर्कल है और ये हमारे जो पॉइंट है वो दे रखे हैं P और Q। यहाँ पे अगर ट्रेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है, ये बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा है, तो आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है। ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई। तो सर हमें पता है कि इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन अगर सर्कल की गिवन है तो t बराबर 0 होती है, बाहर पॉइंट है अल्फा बीटा। ठीक है, तो t बराबर 0 करके हम ला सकते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पी क्यू एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो सर यहां से देख सकते हैं हम, ये कैंसिल हो रहा है, x अल्फा y बीटा प्लस 2, ये आ जाएगा 2 बीटा माइनस 32 इक्वल टू 0। कि सर एक तो ये इक्वेशन है जो कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की है, और एक x माइनस 2√5 ये इक्वेशन है, ये भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की है। तो सर ऑब्वियस बात है, एक लाइन की दो इक्वेशन कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बच्चे लोगों। तो सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो आइडेंटिकल है, और जैसे ही आइडेंटिकल है तो आपको समझ में आ गया होगा सर खत्म, अल्फा डिवाइड बाय 1 बीटा प्लस 2 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस 32 डिवाइड बाय माइनस 2√5। तो यहाँ से हम सब देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन को इसी को लोगे तो बीटा की वैल्यू तो कंफर्म आ जाएगी -2, बीटा की वैल्यू -2 हुई तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 2√5 और ये आ गया 18 डिवाइड बाय √5। लाना क्या था कि सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लाना है। सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 324 डिवाइड बाय 5 माइनस बीटा स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 304 डिवाइड बाय 5, 304 डिवाइड बाय 5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरह से चीजें पूछी गई थी। तो कितना हसीन, कितना शानदार तरीके से सवाल पूछा गया था, और एक एक कंसेप्ट आपको दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया एक ही क्वेश्चन से। आई होप ये चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स विद अदर कर्व। मतलब अब दूसरे कर्व भी आएंगे, किस तरीके से उनको मिश्रित करके सवाल आने वाले वो एक बार देख लेते हैं, ये वाला टाइप भी देखें। नेक्स्ट इनको ध्यान से पढ़ें। जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ ये सवाल, इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा लाइंग ऑन द इलिप्स। पहले तो इस शब्द का मतलब देखें कि सर हाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या है। 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हमें दे रखा है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x आर सच दैट स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज 4 टाइम्स ऑफ अदर। तो हमें इस तरह की वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ये जो
टेंजेंट खींची गई है वो इस वाले पैराबोला पे भी है। तो सर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बाय एम। तो सर यहां से हम देख सकते हैं कि c की वैल्यू a बाय एम है, a की वैल्यू 1, तो 1 बाय एम हो जाएगी ये। तो m यहां पे मल्टीप्लाई किया तो सर ये आया एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओबियस बात है सर, ये अल्फा कोमा बीटा से जाता ही है, टेंजेंट की इक्वेशन तो सेटिस्फाई कराओ। तो ये आ गया एम स्क्वायर अल्फा माइनस एम बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसका एक स्लोप अल्फा है, अल्फा तो चलो दे रखा, दूसरे वेरिएबल यूज कर सकता है। अगर एक स्लोप p है तो दूसरा 4p है, क्योंकि इसने बोला है एक स्लोप दूसरे का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला सम ऑफ स्लोप जो कि आ रहा है हमारा 5p, ये कितना आ रहा है बीटा डिवाइड बाय अल्फा, और प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा। तो यहां से क्लियरली p की वैल्यू आप इसमें डाल दें तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर बीटा स्क्वायर 25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा। तो यहां से सर क्लियर हो गया कि 4 बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 25 अल्फा आ रही है। तो एक चीज़ तो यहाँ से निकल पड़ी, तो हमने डब्बे में बंद कर दिया। एक और बात कि सर अल्फा बीटा जो है वो इस इलिप्स पे लाई करता है, तो सेटिस्फाई करेगा 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और 4 बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल रखी 25 अल्फा, तो ये आ जाएगा 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी देखो काम में लेंगे। अब लाना क्या है उस पर विचार करते हैं कि सर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 10 अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16 बीटा स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर लाना है। यहाँ से मैं अगर 5 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा देखना, तो कि सर यहाँ से आप 5 बाहर निकालते हो तो 25 बार आएगा, और अंदर बचेगा 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं 16 बीटा स्क्वायर है सर, तो 4 इंटू 4 बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4 बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 25 अल्फा, राइट। इसको एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा 16 4 100 अल्फा प्लस 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है। ये सर 50 जो है कॉमन आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, बहुत ईजी होने वाला है। 50 आप यहाँ से बोलोगे तो 2500 बार आएगा, और हम देख सकते हैं सर 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा बाहर, और अंदर बच रहा है 25 प्लस 2500। क्लियर, इसका पूरे का होल स्क्वायर किया तो ये आया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1, और ये आ जाएगा 2525। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/25, 1 डिवाइड बाय 25 प्लस 1, ये आ जाएगा 2525। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं सर 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 29 ऊपर, डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2525, कैंसिल किया 101, 2929 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई कि हाँ सर किस तरीके से किया है, किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद अदर कर अगर इलिप्स में आ जाए तो किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। इसका एक बहुत ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जेईई में 2022 में पूछा हुआ ये सवाल। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये देखें, द लाइन y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 meets the ellipse x square divided by 4 plus y square by 2 is equals to 1 at 2 points P and Q. If R is the radius of circle with PQ as a diameter, तो आपको 3R का स्क्वायर पूछा गया है। तो सर सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि ये इस पे 2 पॉइंट पे कट करती है, तो पहले इस इलिप्स इक्वेशन को देखो, कुछ कॉमन ले रहे हैं, 4 जो है एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आएगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। ऑब्वियस बात है, दो रूट्स हैं क्योंकि 2 पॉइंट पे यहाँ पे हमारा कट कर रहा है। पॉइंट जो है P और Q पे कट कर, R जो है यहाँ पे रेडियस दे रखी है सर्कल की, PQ एज अ डायमीटर। ठीक है, अगर मैं डायग्रामेटिकली भी अगर जाऊँ तो हम देख सकते हैं कि सर हाँ ये रहा होगा इलिप्स। ठीक है, लाइन की इक्वेशन हम देख पा रहे हैं कि सर कहाँ से जा रही है, x 0 रखोगे तो y आएगा 1 और y को 0 डालोगे तो x आएगा -1। तो सर ऑब्वियस बात है कुछ इस तरह से आ रही होगी, x बराबर -1 जो होगा हमारा वो यहाँ पे कहीं होगा। तो ये हमारी जो है इक्वेशन जा रही है, राइट। इसका स्लोप है 1 और ये P और Q पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, इसको डायमीटर मान के जो है सर्कल का निर्माण किया गया है। तो सर PQ इज इक्वल्स टू, तो ये समझ में आ गया 2R होगा क्योंकि डायमीटर है, PQ को जो है डायमीटर मान के हमें सर्कल का निर्माण किया गया, तो PQ बराबर तो 2R आ गया। ये समझ में आता है यहाँ से, R रेडियस है तो 2R इसका डायमीटर हो गया। क्या PQ की लेंथ और भी तरीके से लिख सकते हैं अपन? कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। PQ की लेंथ हमें पता है मॉड ऑफ x1 माइनस x2 रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। m क्या होता था कि सर इस लाइन का स्लोप होता था। ये क्या चीज़ है सर, इसके रूट्स आप देख सकते हो, उसका डिफरेंस ही तो निकालना है। तो सबसे पहले ये काम कर लें, x1 माइनस x2 का मोड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ x1 x2। सो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, क्लियरली क्या दे सकते हैं, ये आ जाएगा -4/3, उसका आपको स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 9 और प्रोडक्ट हम दे सकते हैं -2/3, तो ये आ जाएगा +8/3। क्लियर? तो डिफरेंस कितना आ गया, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 9, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 24। तो हम देख पा रहे हैं सर ये क्लियरली √40 डिवाइड बाई 3 आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि सर ये चीज़ आ गई है, m की वैल्यू 1 है, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PQ की लेंथ हमारे सामने है, ये मॉड ऑफ x1 माइनस x2 आ गया √40/3, m की वैल्यू 1 है क्योंकि स्लोप इसका 1 है, √2 मल्टी आएगा √80, तो ये आ गया सर √80 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हमारे 2R के बराबर है, ध्यान रखिएगा 2R बराबर आ गया है √80। इसको और तरीके से आप लिख सकते हो कि सर हाँ 2 × 2 तो 2 बार आ जाएगा √20/3, ऐसे भी कर दो। तो ये हमारा हो गई R की वैल्यू, क्लियरली वी कैन सी दैट। ठीक है, यहाँ से 3R की वैल्यू आ गई, 3R की वैल्यू आ गई √20, आपको 3R का होल स्क्वायर तो पूछा है, तो सर 3R का स्क्वायर करोगे तो 20 तक पहुँचोगे। तो आंसर ऑप्शन ए 20। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हो सकता है दिखने में डरावना लगे, लेकिन सॉल्व करोगे तो इजीली इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, तो 3R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, लेट्स सी बी द लार्जेस्ट सर्कल सेंटर एट 2,0 इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स दिस 1, अल्फा लाइज ऑन सीन 10 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो सर अगर ये इलिप्स की अगर हम बात कर लें, ये इलिप्स की इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है और इसका डायग्राम बनाए हम तो कुछ इस अंदाज में बनेगा। सेंटर 0,0 है, ये दे रखा है। ठीक है, और जो सर्कल इंस्क्राइब किया गया है उसका जो सेंटर है वो 2,0 दे रखा है। तो एक बात बताइए सर, ये तो 6,0 और 0,4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे इसको सेंटर मान के, लार्जेस्ट सर्कल तो वही होगा जो इसके टच करेगा इलिप्स को। और अगर मैं ये पॉइंट मानना चाहूं पैरामेट्रिक, तो यहां से मैं क्या मान सकता हूं, 6 cos थीटा, 4 sin थीटा, और यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो कंफर्म बात है इसके सेंटर से निकलेगी। यहां तक हम ये बात समझ पाए और मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे भी ये बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस नॉर्मल की इक्वेशन को लिख देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8.6 cos थीटा, ये क्या होगा, a स्क्वायर
x डिवाइड बाय x1 6 cos थीटा माइनस बी स्क्वायर 16 y डिवाइड बाय y1 दैट इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 36 माइनस 16, ये हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सर ये हो गया 6, ये हो गया 4, सो दैट इज इक्वल्स टू 6 secant थीटा x माइनस 4 cosec थीटा y इज इक्वल्स टू 20। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन होगी, और अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है तो इसके साथ सेंटर से पास होगी, दैट मीन्स ये 2,0 से पास करा दीजिए, x2 y0, x2 रखोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 12 secant थीटा y0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 20। तो सर यहां पे हम देख पा रहे हैं cos थीटा की वैल्यू हमें समझ में आ गई, 12 डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 5। अगर cos थीटा 3/5 है तो सर sin थीटा भी आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाएं और आंसर पाएंगे अपन लास्ट में। 4/5 आ गया। cos थीटा भी पता है, sin थीटा भी पता है, तो क्या इस पॉइंट को निकाला जा सकता है? इसको आप P बोल दीजिए कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे समझ में आ गए हैं। cos थीटा की वैल्यू 3/5 यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 5। sin थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 5। तो सर ये चीज भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, क्या इस सर्कल की रेडियस को निकाला जा सकता है कि सर हाँ डिस्टेंस बिटवीन 2,0 एंड 18/5, 16/5 जो हो जाएगा वो हमारी रेडियस होगी इस सर्कल के लिए। तो आप रेडियस को भी निकाल सकते हैं कि सर रेडियस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस माइनस दिस, 18/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16/5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सर यही हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हम रेडियस को भी आराम से देख पा रहे हैं, ये हो गया 10, 64 डिवाइड बाई 25 प्लस 256 डिवाइड बाई 25। सो द रेडियस इज इक्वल्स टू 25, तो एलसीएम हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 320, ये हमारी रेडियस होगी। ठीक है, अब सर रेडियस पता है, सेंटर पता है, क्या इस सर्कल की इक्वेशन को लिखा जा सकता है? बिल्कुल, ये भी लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी लिख लें। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी हमारे पास x माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 320 डिवाइड बाय 25। ये तो कैंसिल भी हो रहा है सर, 5 से कैंसिल कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 64। और हमें पता है सर ये वाला सर्कल को किस पॉइंट से पास कराना है, 1, अल्फा। तो सर 1, अल्फा इसको सेटिस्फाई कराएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाय 5। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है, 1 उधर भेज दीजिए, 59 डिवाइड बाई 5। आपको चाहिए 10 अल्फा स्क्वायर, 10 से मल्टीप्लाई भी कर लें तो यह आ जाएगा 59 इंटू 2 दैट इज 118। तो 118 जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से हमने प्रोसेस किया, किस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल किया कि नॉर्मल जो है सेंटर से निकालना और लास्ट तक आंसर तक पहुंचे। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ, हर क्वेश्चन में यही बात बोल रहा हूँ कि एक बार चीज़ों को पढ़ें, उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करें, लास्ट में आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ ये सवाल। अब दिखने में थोड़ा भयानक लग सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ईजी लगेगा। ये इलिप्स दे रखा है हमें और यहाँ पे दे रखा है CK be the circle which touches the four chord joining end points of minor, one on minor, one on major। ठीक है, अगर सर इलिप्स की बात की जाए तो ये इलिप्स की इक्वेशन को ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 1/k प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस k स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं पूरे डायग्राम को नहीं बनाऊंगा ताकि जो काम की चीज है वही यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सर एक बार आप वर्टेक्स लिख लें। हम देख पा रहे हैं सर 1/k, तो ये हो जाएगा 1/√k, 0
इनकी बात की जाए तो ये हो जाएगा 0,1/k, ये आ जाएगा सर 0,-1/k, और ये आ जाएगा -1/√k। ये इलिप्स के वर्टेक्स है और मिलाओगे तो कोड हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं सर, बिल्कुल ये 4 कोड हमारे सामने हैं, एक माइनर पे है, एक मेजर पे है। ठीक है, सर्किल जो बनाना है ऑब्वियस बात है टच करना चाहिए। तो किस अंदाज में सर्कल बनेगा? सर्कल भी आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। इनको टच करता हुआ सर्कल कुछ इस तरह से दिखेगा। सेंटर यहाँ पे 0 0 है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी बच्चे, वो तुम्हारी रेडियस होगी। इतनी इंफॉर्मेशन हमें डायग्राम से निकाल पाए। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होगी, लेकिन उसकी इक्वेशन अगर पता हो सकती थी तो बढ़िया हो जाता। तो आप चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो, इनका नाम दे दीजिए ए, ये हो जाएगा बी, सी और डी। अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखना चाहता हूं तो यह भी इजीली लिखा जा सकता है कि सर एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे लिख सकते हैं अपन? इंटरसेप्ट फॉर्म x डिवाइड बाय 1/√k प्लस y डिवाइड बाय 1/k, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये आ जाएगा हमारे पास √k टाइम्स ऑफ x प्लस k टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। ये सर इक्वेशन आ गई उस लाइन की। अब क्या करना है कि सर आर के जो है वो k की टर्म्स में लाना तो पड़ेगा हमें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर यहाँ पे 0 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारे यहाँ पे रेडियस मतलब आर के निकल के आ जाएगा। हम देख सकते हैं 0,0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे तो सर ये तो बहुत इजीली k² प्लस k आ जाएगी। ये तुम्हारे आर के का फंक्शन है। तो इजीली सर आर के का फंक्शन आ गया। अब लाना क्या है? समेशन k 1 से 20 1/r²। सो समेशन ऑफ 1/r² का स्क्वायर, वो भी k कहां से कहां तक? 1 से 20। तो आप 1/k का स्क्वायर करोगे तो k² प्लस k हो जाएगा। तो सर ये तो सीधा ही समेशन आ गया, k², k यहां पे 1 से 20 प्लस समेशन ऑफ k 1 से 20। और सर हमने सीक्वेंस सीरीज में इस तरह के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर वाला समेशन का वाला। तो समेशन ऑफ k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाता है समेशन ऑफ k² k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये हो गया अपने पास कितना आ गया? k मतलब 20 k प्लस 1 20 प्लस 1 21 2k 41 डिवाइड बाय 6। और ये आ जाएगा सर 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। तो सर ये तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कितना आ रहा अपना 2870 ये आ जाएगा, और ये कैंसिल हुआ 2110। और यहाँ पे सर ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 083080 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का ऑप्शन ये सर ऑप्शन ए में यहाँ पे दिख जाता है, और यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं किस तरह से अप्रोच किया है। जो दे रखा था उसको डायग्राम में बनाया, डायग्राम बनाने के बाद एक कंडीशन लगाई सर आर के निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि ऑब्वियस बात है सर आर के पे यहाँ पे तवज्जो दे रखा है कि रेडियस ऑफ सर्कल है सी के वाले सर्कल की, और 1/r² का समेशन हमें निकालना था। तो आर के इन टर्म्स ऑफ के निकालना तो अनिवार्य था। तो यहां पे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस के बराबर की। उसके बाद तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन और आंसर तक हम पहुंचे। थोड़ा सा यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये चीज भी आपको आसानी से हासिल हो जाएगी। क्लियर? तो हम देख पा रहा हूं कि सर काफी मजा आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही है। तो चलिए इसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि सर लोकस प्रॉब्लम। अब डर लगता है, नाम से ऐसा लगता है सर लोकस कोई अलग चैप्टर होगा, ये कुछ होगा, काफी सारी चीजें दिमाग में चलती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। लोकस कोई अलग चैप्टर नहीं है। अगेन वही बेसिक पे काम करोगे, उस तरह से क्वेश्चन को करोगे तो इसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइडिया मिल जाएगा। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से सवाल पूछा गया है। तो लोकस का प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, जेईई मेन 2022 की अगर बात की जाए तो लोकस की प्रॉब्लम को ध्यान से देखें। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4,3 एंड द पॉइंट ऑन इलिप्स दिस। अब जो लोकस आता है वो खुद इलिप्स है, उसकी इसेंट्रिसिटी तुम्हें निकालनी थी। तो देखिए अभी क्या करना है अपन को। एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट इलिप्स पे है। इस इलिप्स को एक बार ध्यान से लिखो तो इस तरीके से लिख पाएंगे अपन, x² डिवाइड बाय 4 प्लस y² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है,
अगर इस इलिप्स में मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना है पैरामीट्रिक की फॉर्म में, तो क्या ऐसा कर पाएंगे? 2 cos थीटा √2 sin थीटा। ओके सर, हाँ ये ठीक बात है। पी पॉइंट, अगर मैं क्यू पॉइंट उसको मान लूं जो गिवन है, तो इसका मिड पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। तो माना कि सर मिड पॉइंट जो है वो h, k है, इसका लोकस हमें निकालना है। तो अगर h, k इसका मिड पॉइंट है, तो क्या इस तरह की बातें लिखी जा सकती है कि सर h इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस 4 डिवाइड बाई 2। यहां से हम देख सकते हैं कि सर cos थीटा निकल के आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू h माइनस 2। ये एक चीज आ गई, इसको बक्से में बंद कर दें, कहीं चली ना जाए, है ना। काम की चीजों को बक्से में बंद करना अनिवार्य है, क्योंकि लास्ट में इस रिजल्ट का यूज होता है। तो हमें ऑब्वियस बात है सर, एग्जाम में भी काफी सारे रफ वर्क आप करोगे, सारी कैलकुलेशन एक साथ करोगे, तो जो काम की चीज है उसको बक्से में बना दीजिए, ताकि लास्ट में आप यूज करना पड़े रिजल्ट, तो ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए, ये तो सही, h की बात लिख दी आपने। अब k की बात भी लिख दो, k इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा √2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो सर यहां से किया तो ये आ रहा है अपने पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2k माइनस 3 डिवाइड बाई √2। अब सर साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा भी पता है, जब भी इस तरह की सिचुएशन हमेशा आती तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा भी पता है, कॉस थीटा भी पता है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो सर हम क्या करते हैं, वही सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है। यही काम तुम्हें अभी भी करना है, यही काम तुम्हें पहले भी करते आए हो, और यही काम तुम इन फ्यूचर भी करोगे जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो सर 1 हो जाएगा LHS साइड में, और RHS में हम देख पा रहे हैं h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और हम हमेशा बोलते हैं जब भी काम हो जाता है तो h k को x और y में कन्वर्ट करना लास्ट में ना भूलें। तो ये हो जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बाहर आया, और हम देख पा रहे हैं ये आ जाएगा y 3/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1। हाँ सर, लोकस हम देख पा रहे हैं, ये तो सर एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, शिफ्टेड इलिप्स है लेकिन है तो इलिप्स। x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1, y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1। अब जो लोकस है वो खुद इलिप्स आया, इसकी तुम्हें क्या पूछी गई थी, इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 हो जाएगा सर। ई की वैल्यू क्लियरली वी कैन सी दैट 1/√2। इस तरह का ऑप्शन, यस सर, ऑप्शन सी है, और सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें सतर्क रहना है, आ सकती है। और आई होप ये मजा आ गया होगा आपको, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यस सर जो पढ़ा रहे बिल्कुल क्लियर है, और हमारी एकदम से तैयारी को 4 चांद लग गए हैं। PYQ सीरीज को देखने में काफी मजा आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। तो इलिप्स की ये पार्ट 2 में बच्चों इतना ही था, और आगे चैप्टर के लिए भी आपको बने रहना है LN JEE चैनल पे। और PYQ सीरीज में जो उड़ान है वो उस तरह से हमें उड़ना है कि आसमान की ऊंचाई भी हमें क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। तो अंत में यही ऑब्वियस बात है सर, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं, ठीक है। तो हौसलों को हमेशा जिद्दी रखना अनिवार्य है। हौसलों को जिद्दी नहीं रखोगे तो मजा नहीं आएगा। हौसले हमेशा बुलंद रखें, हौसलों को अपने को जिद्दी रखना है, अपनी मेहनत को करते रहना है, परिश्रम करते रहना है, फल की चिंता अभी नहीं करनी है, अपना काम ईमानदारी से करें, जो चीज यहां पे दी जा रही है उसको 100% फॉलो करें, बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट आपके ही फेवर में होगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो बाकी सेशन के लिए भी आप बने रहिए LN JEE चैनल पे। ऑल द बेस्ट।